हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं आपके अकाउंटेंसी क्लास 12th की फर्स्ट बुक के सेकंड चैप्टर को कंप्लीट, जो कि आपका चैप्टर था गुडविल चैप्टर, जिसका हमने फर्स्ट पार्ट पहले ही बना दिया था, जिसमें हमने गुडविल की बेसिक इन्फॉर्मेशन जो उसकी मीनिंग्स वगैरह होती हैं वो, साथ में जो इसका एक फर्स्ट पार्ट था जो था एवरेज प्रॉफिट मेथड, हमने उसको कर लिया था। आज हम करने वाले हैं सुपर प्रॉफिट मेथड से आगे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले सुपर प्रॉफिट मेथड, इसके अंदर क्या होता है, द एक्सेस ऑफ एक्चुअल या फिर एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट इज नोन एज सुपर प्रॉफिट। मतलब जो आपका एक्चुअल जो एवरेज प्रॉफिट हो रहा है ईयर्स का, और जो नॉर्मल आपका बिजनेस प्रॉफिट आ रहा है, जो आपका नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट आ रहा है उसके ऊपर जो मतलब इसके एक्सेस होता है उसी को कहा जाता है सुपर प्रॉफिट। ठीक। अब इसके अंदर सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बता देता हूँ। सुपर प्रॉफिट जब आप कैलकुलेशन करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल की, तो इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपकी मिस्टेक जिसमें हो जाती है गलती, वो होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड, जैसा कि इसके नाम से कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब जो उस फर्म है उसने कितनी कैपिटल को एम्प्लॉयड यानी लगा रखा है एज अ वर्क के लिए। ठीक है। तो अब इसके दो मेथड्स होते हैं आपके कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के। सबसे पहला मेथड है लायबिलिटी साइड अप्रोच। लायबिलिटी साइड अप्रोच जो कि आपका बेसिकली लायबिलिटी साइड जो होती है उसके अकॉर्डिंग वर्क करता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व, जितने भी आपके रिजर्व्स हैं चाहे वो जनरल रिजर्व हो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो, सब माइनस में गुडविल जो कि परचेज यानी जो हमारे असेट साइज में शो हो रही है ना गुडविल जो हमने परचेज की थी वो, माइनस में फिक्टिटियस असेट्स। फिक्टिटियस असेट्स वो असेट्स होती हैं, जैसे एक फिक्टिटियस असेट्स होती है आपकी एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। ठीक है, ये आपकी फिक्टिटियस असेट्स होती है। माइनस में नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट जो आपकी नॉन ट्रेड यानी आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, आपने ऐसे नॉर्मली उसको इन्वेस्टमेंट कर रखा है। ठीक, आपके ट्रेड से रिलेटेड नहीं है, मतलब जो आपका मेन वर्क है फर्म का उससे रिलेटेड नहीं है। ठीक, तो ये आपका होगा लायबिलिटी साइड अप्रोच। ठीक है। उसके बाद आता है असेट साइड अप्रोच। अब असेट्स की साइड से हम देखेंगे कि हमारी जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो कितना आता है। तो सबसे पहले इसके अंदर होती हैं ऑल असेट्स, मतलब आपकी पूरी की पूरी असेट साइड, उसमें एक्सेप्ट, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं करेंगे, गुडविल, गुडविल को इंक्लूड नहीं करेंगे जो हमने परचेज कर रखे हैं क्योंकि हम असेट साइड से जा रहे हैं ना। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, एंड फिक्टिशियस असेट्स, इनको भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। साथ में आउटसाइड लाइबिलिटीज, आउटसाइड लाइबिलिटीज जैसे सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गए हमारे, आउटस्टैंडिंग कोई एक्सपेंस पड़ा हुआ है वो, तो इनको भी हम माइनस करते हैं। ठीक। उसके बाद हम देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। इसके अंदर जो कैलकुलेशन होती है सुपर प्रॉफिट मेथड में वो किस तरीके से होती है। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 आता है जिसमें हम निकालते हैं एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब जैसे कैपिटल एम्प्लॉयड तो होता है, लेकिन एक होता है 1 अप्रैल का और एक होता है 31 मार्च का। तो जो ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है प्लस में क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड को हम टोटल करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा आ जाता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक, इसी का यूज़ किया जाता है। उसके बाद फिर आता है स्टेप 2 जिसके अंदर हम करते हैं कैलकुलेट एवरेज बिजनेस प्रॉफिट। मतलब जो हम एवरेज प्रॉफिट निकालते थे ना वही इसमें भी करना होता है। नॉर्मली जो हम एवरेज प्रॉफिट निकालते थे वो एडजस्टमेंट्स करने के बाद फिर उनको जो टोटल ईयर्स होते थे उनसे डिवाइड करके, ठीक है, तो ये आपको निकालना है कैलकुलेट एवरेज बिजनेस प्रॉफिट। फिर उसके बाद आता है स्टेप 3 जो कि होता है नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। इसके अंदर आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होता है, नॉर्मली जो आपको बिजनेस में होगा प्रॉफिट। अब इसी का फॉर्मूला इस सुपर प्रॉफिट मेथड में मैंने इसके अकॉर्डिंग अपने चलेगा जो हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। उसके लिए क्या होता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बेसिकली ये है जो अपने मार्केट में जो चल रहा है कि मतलब हमें इतने परसेंट, जब हम मान ली कैपिटल हमने लगाई तो इतने परसेंट का हमें नॉर्मल रेट, इतने का हमें प्रॉफिट होगा। ये हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है, नॉर्मली जो चल रहा होता है मार्केट में। ठीक, डिवाइड बाय 100 से मल्टीप्लाई करते हैं जब हम परसेंटेज के थ्रू जाते हैं। ठीक है। अब आगे, अब हम आगे देखेंगे सुपर प्रॉफिट किस तरीके से निकाला जाता है। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट जो आपने निकाला है, मैंने बताया ना स्टार्टिंग में कि एवरेज प्रॉफिट का वो एक्सेस जो नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर है उसी को सुपर प्रॉफिट कहते हैं। ठीक, तो माइनस करेंगे हम। अब हमें निकालनी है गुडविल। गुडविल निकालने में इसमें भी इसी तरीके से होता है, जो आपका सुपर प्रॉफिट आया है
उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से, जितने साल का आपको बोला गया है, ठीक है। हालांकि आपको ये प्रॉपर समझ नहीं आया होगा। अब हम इसका एक क्वेश्चन करेंगे, इससे क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको प्रॉपर क्लेरिफाई हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम एक बार कर लेते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट किस तरीके से किया जाता है, मतलब दोनों केसेस से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सुपर प्रॉफिट मेथड की, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन दिया गया है जिसके अंदर बोला गया है कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द टू अप्रोचेस, ठीक है। टू अप्रोचेस से हमें कैलकुलेट करना है कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसमें हमें बैलेंस शीट दी गई है, जिसमें कैपिटल अकाउंट है अमन एंड भास्कर का 1 लाख, जनरल रिजर्व है 90,000 का, सन्ड्री क्रेडिटर्स है 90,000 की, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है 10,000 का। टोटल कितना है बैलेंस शीट का? 3,90,000, ठीक है। अब इसकी एसेट साइड देख लेते हैं। एसेट साइड में क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग 1.5 लाख की, गुडविल 30,000, इन्वेस्टमेंट जो कि है ट्रेड इन्वेस्टमेंट, याद रखिएगा ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं है। ट्रेड इन्वेस्टमेंट 50,000, स्टॉक 50,000, सन्ड्री डेटर 70,000, कैश एट बैंक 30,000 एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी आपका फिक्टिटियस असेट्स, यही होती है आपकी एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, जो कि है 10,000 का, ठीक। अब हमें दोनों अप्रोच से निकालना है। सबसे पहले हम निकालते हैं लायबिलिटी साइड अप्रोच से। फॉर्मूला क्या होता है हमारा? कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स पार्टनर्स कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व माइनस फिक्टिटियस असेट माइनस गुडविल, ठीक। पार्टनर्स की कैपिटल टोटल कितनी है हमारे पास? 2 लाख की है, 1 लाख 2 लाख की पार्टनर्स कैपिटल है हमारे पास, प्लस में 90,000 हमारा क्या है? जनरल रिजर्व, ये रहा देखिए जनरल रिजर्व, माइनस में 10,000 हमारा क्या है? फिक्टिटियस असेट, फिक्टिटियस असेट्स, माइनस में 30,000, माइनस में जो 30,000 है वो हमारी गुडविल की वैल्यू, जो हमारी परचेज गुडविल हमारे फर्म के पास थी, ठीक है। अब इससे कैलकुलेट करने पे हमारा कितना है? 2,50,000, ये हमारा लायबिलिटी साइड से कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया, ठीक। अब हम निकालते हैं असेट साइड अप्रोच से। असेट साइड अप्रोच में फॉर्मूला क्या था? कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स ऑल असेट्स माइनस फिक्टिटियस असेट्स माइनस गुडविल माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज, ठीक है, ठीक है। आउटसाइडर लायबिलिटीज में हमारे पास क्या क्या है? क्रेडिटर एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब देखिए सबसे पहले ऑल असेट्स, ऑल असेट्स की वैल्यू टोटल कितनी है? 3,90,000, हमने 3,90,000 लिया, ठीक। फिक्टिटियस असेट्स हमारा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस कितने का है? 10,000 का, हमने ये माइनस किया। फिर आती है गुडविल, जो हमारी परचेज गुडविल थी 30,000 की, हमने ये माइनस किया। फिर आता है हमारे आउटसाइडर्स लायबिलिटीज। अब आउटसाइडर लायबिलिटीज हमारे पास दो थी, क्या क्या थी? क्रेडिटर एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्रेडिटर हमारे पास कितने के थे? क्रेडिटर हमारे पास थे 90,000 के, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितने का था? 10,000 का। इन सबको कैलकुलेट करने पे भी हमारा आएगा 2,50,000। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, चाहे आप लायबिलिटी साइड अप्रोच का यूज़ करें चाहे असेट साइड अप्रोच यूज़ का, आपका जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो हर बार इक्वल ही आएगा दोनों अप्रोच से। अगर आपका दोनों अप्रोच से इक्वल नहीं आ रहा है तो आप कहीं ना कहीं किसी न किसी एक अप्रोच में मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है। आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। अब आगे हम एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारे इस जो हमारा ये मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड, इससे रिलेटेड है। अभी हमने ये देखा कि कैपिटल एम्प्लॉयड किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अ फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर्स एज ईयर और प्रॉफिट ईयर। फर्स्ट ईयर में उसने 18,000 का प्रॉफिट अर्न किया, सेकेंड ईयर में 20,000 का, एंड थर्ड ईयर में 22,000 का प्रॉफिट अर्न किया है फर्म ने, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? द कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्म इज 60,000। यदि ध्यान रखिएगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बोला है उसने, इन्वेस्टमेंट नहीं बोला नॉर्मली। कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब जो टोटल कैपिटल है फर्म की वो 60,000 है। नॉर्मल रिटर्न ऑन द कैपिटल इज 10%, ठीक है। जो नॉर्मल रिटर्न है वो कैपिटल पे वो 10% का है, ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% का है। उसके बाद हमें बोला गया कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज सुपर प्रॉफिट, मतलब 3 ईयर जो है आपका नंबर ऑफ ईयर्स है, और द एवरेज प्रॉफिट, एवरेज सुपर प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स, ठीक है। हमें लास्ट 3 ईयर्स का निकालना है, ठीक। अब देखिए सबसे पहले हम देखते हैं एवरेज बिजनेस प्रॉफिट, जो हमारे बिजनेस को जो एवरेज प्रॉफिट है वो कितना है। एवरेज प्रॉफिट के लिए नॉर्मली फॉर्मूला क्या था? जितने भी ईयर्स का हमें प्रॉफिट दिया उन्हें टोटल करो और जितने नंबर ऑफ ईयर उससे डिवाइड कर दो। हमने टोटल किया 18,000 प्लस 20,000 प्लस 22,000, हमारे पास जो आ गया कितना आ गया? 20,000 आ गया एवरेज प्रॉफिट बिजनेस का, ठीक। अब हम निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट में फॉर्मूला क्या था? बेसिकली क्या था? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास कितने का है? 60,000 का, देखिए ये रहा। फिर हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है और 100 तो रहता ही है, ठीक।
तो इससे हम कैलकुलेट किया, हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया 6000 का। ठीक है, अब हम निकालते हैं सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का बेसिकली फॉर्मूला क्या था, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का एक्सेस नॉर्मल प्रॉफिट पे कितना है, 20,000 एवरेज प्रॉफिट माइनस 6,000 नॉर्मल प्रॉफिट, 14,000 का हमारे पास सुपर प्रॉफिट आ गया। ठीक है, हमारा सुपर प्रॉफिट 14,000 का आ गया। अब देखते हैं गुडविल किस तरीके से निकलेगी। गुडविल के लिए बेसिकली था सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो 14,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 42,000 की इस फॉर्म की गुडविल है। ठीक है, आपको इस तरीके से इसकी कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, अब अगला हम देख लेते हैं ये आपके इस चैप्टर का, जो कि है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड ये कोई अलग मेथड नहीं है, इन्हीं दोनों मेथड से आपका जुड़ा हुआ मेथड है। इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, कैपिटलाइजेशन मतलब जो कैपिटल वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग हम जाते हैं। कैपिटलाइजेशन इसके अंदर दो होते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो इसका मतलब क्या है, goodwill is calculated by deducting capital employed in the business from the capitalized value of average normal business profit। जो आपका एवरेज जो प्रॉफिट आ रहा है आपका बिजनेस का, ठीक है, नॉर्मली आपका उस पर जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू जो उसकी निकलेगी, ठीक है, उसका एक्सेस किसके ऊपर, आपके कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर। जो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड यानी नेट एसेट्स इसको कहते हैं हम, अदरवाइज हम उसे नेट एसेट्स भी कहते हैं। ठीक, उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, आपका जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है उसके बेसिस पे आप कैलकुलेशन किसकी करते हैं, नॉर्मलाइज बिजनेस प्रॉफिट की, एवरेज बिजनेस प्रॉफिट की। उसका एक्सेस आप देखते हैं किसके ऊपर, कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं किस तरीके से जो आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट होता है उसकी कैलकुलेशन किस तरीके से होती है। ठीक है, सबसे पहले आपका स्टेप 1 में क्या बोला जाता है, कैलकुलेट एवरेज नॉर्मली बिजनेस प्रॉफिट। जो आपका एवरेज प्रॉफिट है जो आपका फर्म का, आप उसको कैलकुलेट करेंगे। देन आप कैलकुलेट करेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस, जो आपका बिजनेस है उसकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी आ रही है। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है एवरेज बिजनेस प्रॉफिट, जो आपका एवरेज प्रॉफिट है, मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसके अंदर बेसिकली जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो नीचे की तरफ आ जाता है। ठीक है, आपका जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो नीचे की तरफ आ जाता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने के लिए। अभी देखिए, अगर मान लीजिए मैं 10/100 करता हूँ तो इसका जो है 10% आ रहा है, बट अगर मैं इसको 100/10 करूँ तो इसका जो आएगा वो आएगा आपका 1000%। मतलब इसका इसका जो है आपका इसका 10 गुना आएगा, सॉरी 1000% नहीं, इसका 10 टाइम्स आएगा। ठीक है, जो एवरेज बिजनेस प्रॉफिट है, तो इसी को कहा जाता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। ठीक है, अब नेट एसेट्स देख लेते हैं। नेट एसेट्स वही आपका जिसको कैपिटल एम्प्लॉयड कहा जाता है। उसके लिए फार्मूला वही आपका पता ही है, ऑल असेट्स अदर देन गुडविल नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड फिक्टिटियस असेट माइनस में आउटसाइड लायबिलिटी। मतलब ये तीनों को हटा के साथ में आउटसाइडर लायबिलिटीज को भी हटा के, ठीक, ये आपका नेट एसेट्स आता है। फिर अब इसमें गुडविल निकालने का तरीका चेंज हो जाता है, जो कि मैंने आपको बताया, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस का जो एक्सेस है वो नेट एसेट्स के ऊपर कितना है। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट एसेट्स, ठीक है, ये आपका आ जाती है इसमें गुडविल। ठीक है, अब इसी को हम अच्छे समझने के लिए क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि है अ फर्म अर्न ₹60,000 एज प्रॉफिट, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बीइंग 10%, असेट्स ऑफ द फर्म आर 7,20,000 एक्सक्लूडिंग गुडविल। यानी आपको ये नहीं बोला कि गुडविल आपको माइनस करनी है, गुडविल पहले से माइनस हो रखी है। ठीक, एंड लाइबिलिटीज आर ₹2,40,000। ठीक है, ये आपकी लाइबिलिटीज हैं, ये आपकी ऑल असेट्स हैं। ठीक, फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। सबसे पहले हम इसमें क्या करना था, सबसे पहले हमें देखिए एवरेज प्रॉफिट इन्होंने दे रखा है डायरेक्ट, ठीक है, 60,000। तो इसे हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, इसे हम नॉर्मली बस लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद हमें बोला जाता है, निकालना होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। तो टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म क्या निकलेगी, एवरेज बिजनेस प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक, एवरेज बिजनेस प्रॉफिट आपका कितना है 60,000 और आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना था 10%। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा 6 लाख। ये आपकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू है। देखिए मैंने कहा था ना, जो आपका एवरेज प्रॉफिट है उसके गुणे में, मतलब उसके मल्टीप्लिकेशन में चलेगा ये। ठीक है, अगर ये अपोजिट होता तो यहाँ 6,000 आता, बट ये कैपिटलाइज वैल्यू निकाल लें तो यहाँ 6 लाख आया। ठीक, उसके बाद हम निकालेंगे नेट एसेट्स। नेट एसेट्स कैसे निकलती है, टोटल असेट्स मतलब ऑल असेट्स माइनस में आउटसाइडर लाइबिलिटीज। आउटसाइडर लाइबिलिटीज कितने की है, 2,40,000 की। ठीक है,
इसको हम माइनस करते हैं तो हमारा कितना आता है 4,80,000। 4,80,000 आपका नेट एसेट्स आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हम निकालेंगे गुडविल। गुडविल का इसमें फॉर्मूला क्या होता है, टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस नेट एसेट्स। यही था ना फॉर्मूला हमारे पास, टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस नेट एसेट। टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू आई थी 6 लाख और नेट एसेट्स हमारे पास थी 4,80,000, ठीक है, जो हमने कैलकुलेट की। अब हमारे पास जो प्रॉफिट, जो मतलब हमारी गुडविल आ जाएगी, वो आ जाएगी 1,20,000, ठीक है, ये हमारी गुडविल आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आइए अब आगे देखते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, मतलब सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन के थ्रू कैसे कैलकुलेशन होता है, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले स्टेप 1 है आपका कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड। नॉर्मली आपको कैलकुलेट करना है कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर स्टेप 2 है नॉर्मल प्रॉफिट, जो कि आपका निकलता है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होल अपॉन 100, ठीक है। फिर आपको निकालना है एवरेज प्रॉफिट, जो कि आपका नॉर्मली आप निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको मोस्टली ये तो क्वेश्चन में दिया ही होता है अक्सर करके, इस तरीके का क्वेश्चन जब रहेगा। उसके बाद फिर बोला गया है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। उसके बाद फिर आता है आपकी गुडविल। गुडविल निकलती है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। देखिए कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट मेथड में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। आपकी नॉर्मली कैलकुलेशन सुपर प्रॉफिट तक सेम ही चलेंगी, बस गुडविल निकालते टाइम थोड़ा सा अलग हो जाता है, इसमें अपोजिट हो जाता है। इसमें आपका जो आ जाता है 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आता है सुपर प्रॉफिट के। उसमें आपका था सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, इसमें आ जाता है 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। अब इसका भी हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। क्वेश्चन में है एवरेज प्रॉफिट ऑफ फर्म इज 1,50,000, टोटल टेंजिबल एसेट्स इन द फर्म आर 14 लाख and outsider liabilities are 4 lakh. In the same type of business, the normal rate of return is 10% of the capital employed. मैंने आपको बताया ना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वो होता है जो नॉर्मली हर एक बिजनेस में चल रहा होता है, सेम टाइप का जो हमारा बिजनेस होता है, ठीक। बोला गया है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल। अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हम निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए क्या था हमारे पास फॉर्मूला, ऑल असेट्स माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटीज। ऑल असेट्स हमारी कितनी है 14 लाख की, आउटसाइडर लाइबिलिटीज हमारे पास हैं 4 लाख की। इनको हम माइनस करेंगे 10 लाख की, हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई, ठीक। अब हम निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100, ठीक है। तो कैलकुलेट करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा 1 लाख, ठीक है। 10 लाख का जो 10% आ गया वो हमारे पास 1 लाख आ गया। अब हम निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला था एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट हमें दिया गया है 1,50,000, नॉर्मल प्रॉफिट अभी हमने निकाला 1 लाख, तो 50,000 हमारे पास सुपर प्रॉफिट आ गया, ठीक। अब हम निकालते हैं इसमें गुडविल। गुडविल जो कि थोड़ा सा अलग हो जाता है आपके जो नॉर्मली सुपर प्रॉफिट का मेथड है उससे, ठीक। गुडविल में आएगा सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 होल अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इसमें अपोजिट हो जाता है। तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 10, 5 लाख आपके पास गुडविल आ गई, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है, ठीक है। अब हम मिलेंगे आपसे अगले चैप्टर में, जो कि आपका चैप्टर है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है। इसी की बुक का 3rd चैप्टर है, ठीक है। तब तक के लिए अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और अगर आप अपनी पढ़ाई को इसी तरीके से जारी रखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो आपके फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट्स हैं, उनके साथ भी हमारे चैनल को शेयर कीजिए, हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, लव यू, जय हिंद, वंदे मातरम।